Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss chapter 3 in the earliest cities. हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर लिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। अराउंड 4700 years ago, people began living in well-planned cities. This period is known as the Harappan civilization or Indus Valley civilization. Means 4700 years ago, people began living in well-planned cities. लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था और well-planned cities थी वो। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल सिटी, बहुत प्लान तरीके से बनी हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं हम, उस पीरियड में क्या था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस पीरियड को हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। और ऐसा इसलिए था बिकॉज इट डेवलप अलोंग द इंडस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इंडस वैली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंडस रिवर के पास था और इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज। हड़प्पा जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, फर्स्ट सिटी थी, डिस्कवर हुई थी उस टाइम पर। मोहनजोदाड़ो वो भी पाकिस्तान में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। धोलावीरा गुजरात में है, इंडिया। लोथल गुजरात, इंडिया। कलीबंगा राजस्थान, इंडिया। राखीगढ़ी हरियाणा, इंडिया। मैनी सिटीज वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। मीन्स बहुत सारी, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक्सकवेशन किसे कहते हैं। एक्सकवेशन वो होता है जो हम खोद कर निकालते हैं ज़मीन से, बाय डिगिंग ऑन अर्थ, और आर्कियोलॉजिस्ट ये काम करते हैं। तो बहुत सारी खुदाई में ये सब चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट, टाउन प्लानिंग अ यूनिक फीचर। हड़प्पन सिटीज़ वर हाईली डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी और ऑर्गेनाइज्ड थी। मतलब कैन यू बिलीव कि उस टाइम पर भी सिटीज़ जो थी वो इतनी वेल प्लान्ड थी और डेवलप्ड थी और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। दे हैड टू पार्ट। पहला क्या है? फर्स्ट, सिटाडेल। सिटाडेल मतलब अपर पार्ट। यहाँ पर रेज्ड होते थे एरियाज फॉर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड रूलर। मतलब अपर पार्ट जो है वो किसके लिए था? वो ऐसा एरिया था जो कि इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पर और रूलर्स थे। लोअर टाउन क्या था? एरिया वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। और लोअर टाउन में क्या होता था? जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। सेकंड, वाइड रोड दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब बहुत चौड़ी चौड़ी रोड्स थी, सड़क थी जो कि राइट एंगल में कट करती थी। थर्ड, कवर्ड थिक ड्रेनेज सिस्टम विद इंस्पेक्शन होल। मीन्स व्हाट की ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कितना वेल प्लान्ड था और ऑर्गेनाइज्ड वे में था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कवर्ड थी। 4, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खुला वगैरह पड़ा हुआ है या ऐसा कुछ दिक्कत है। 4th, वेल्स एंड बाथरूम इन मैनी हाउसेस। उस टाइम पर भी वेल्स और बाथरूम वगैरह थे हाउसेस में, घरों में। कुछ घरों में तो थे ही। 5th, bricks of uniform size used to build houses, drains and wall। मतलब एक ब्रिक्स जो थी वो यूनिफॉर्म साइज की थी, एक जैसे साइज की थी, और जिनसे घर बनाए जाते थे, वॉल्स वगैरह फॉर्म होती थी। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो। अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस और पब्लिक बाथिंग। मोहनजोदाड़ो क्या है? एक लार्ज, ग्रेट बाथ मतलब किसे कहते हैं, जो कि मोहनजोदाड़ो में है। तो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि यूज्ड होता था, एक मतलब यूज किया जाता था रिलीजियस बिलीफ के लिए और या फिर पब्लिक बाथिंग के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि रिलीजियस से रिलेटेड भी था और पब्लिक भी उसे यूज करती थी। ग्रैंडरीज, मैसिव स्टोरेज हाउसेस टू कीप ग्रेन। ग्रैंडरीज से भी आपको समझ में रिलेट कर सकते हैं आप ग्रैंडरीज और ग्रेन को। बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस था जिसमें आप मतलब ग्रेन्स रखे जाते थे उस टाइम पर। तो आप ये इजीली रिलेट कर सकते हैं ग्रेन से ग्रैंडरी। एक बहुत बड़ा स्टोरेज था उस टाइम पर बना हुआ था। हाउसेस यूजुअली हैड 1 or 2 फ्लोर।
घर कैसे हुआ करते थे उस टाइम पर? यूजुअली 1 और 2 फ्लोर हुआ करते थे, बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड बना हुआ था विथ किचन एंड बाथरूम। बाथरूम हुआ करता था और किचन भी होता था। चलिए डिस्कस करते हैं लाइफ ऑफ द हरप्पन पीपल। फर्स्ट, क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे उनके क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स? क्लोथ मेड ऑफ कॉटन एंड वुल, मतलब उनके क्लोथ्स कैसे होते थे? कॉटन के बने होते थे और वुल के। और क्या पहनते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो? मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन तो नहीं है, लेकिन हाँ सेमी प्रेशियस होते थे, जो कि उस टाइम पर अवेलेबल होते थे, या जो उस टाइम पर होता था। जैसे गोल्ड और सिल्वर तो है ही। सेकेंड, फूड। ग्रू क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस। उस टाइम पर भी ये क्रॉप्स जो थे वो उस टाइम पर वो लोग उगाते थे, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले, राइस, पल्सेस। फ्रूट्स खाते थे। कौन कौन से फ्रूट्स? वेजिटेबल फ्रूट्स भी खाते थे, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश, स्टोर्ड ग्रेन्स इन ग्रैंडरीज, और ग्रेन्स भी स्टोर्ड करते थे ग्रैंडरीज में। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन। फार्मर, क्राफ्टमैन, पॉटर, वीवर एंड ट्रेडर। मेड करते थे टॉय, पॉट, ज्वेलरी, सील एंड स्टैचू। नेक्स्ट, टूल्स एंड क्राफ्ट। यूज्ड कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? एक तरीके से बेक्ड क्ले होता है। क्ले तो अभी भी आप जानते हैं ना, जो यूज करते थे उस टाइम पे बेक्ड क्ले को टेराकोटा कहते थे। मेड करते थे बीड्स, बैंगल्स, स्टोन, वेट, मिरर, टूल्स। फेमस होता था फॉर ब्यूटीफुल पॉटरी एंड सील कार्विंग। और फेमस किस लिए था? पॉटरी जो थी वो मतलब घड़े वगैरह जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो भी उस टाइम पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन करते थे वो लोग। और सील कार्विंग। नेक्स्ट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। हरप्पन ट्रेडेड विद फारवे प्लेसेस लाइक मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को मॉडर्न डे मतलब आज इराक कहते हैं। ट्रेडेड कॉटन, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर गुड्स। यूज करते थे बोट, बुलक कार्ट एंड लैंड रूट्स। लोथल जो कि गुजरात में है, वॉज अ मेजर पोर्ट सिटी विद अ डॉकयार्ड, मतलब लोथल एक पोर्ट सिटी थी। नेक्स्ट, हरप्पन स्क्रिप्ट एंड सील। हरप्पन यूज्ड अ स्क्रिप्ट विद सिंबल, मीन्स जो हरप्पन जो स्क्रिप्ट यूज करते थे वो थी सिंबल्स और पिक्चर वाली थी, जो कि स्टिल नॉट डिकोडेड, मतलब आप कह सकते हो कि अभी तक उसे समझ नहीं पाया गया है कि वो कौन से स्क्रिप्ट थी और कैसा लिखा गया था उस टाइम पर। फाउंड मोस्टली ऑन सील, कहाँ पर पाई जाती है? सील पर, पॉटरी पर और टैबलेट्स वगैरह पर पाया जाता है। सील वर यूज फॉर इन स्टैंपिंग एंड पॉसिबली आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसलिए था। डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। कैसे, आइए समझते हैं कि कैसे डिक्लाइन हुआ हरप्पन सिविलाइजेशन का। अराउंड 1900 BCE द सिटीज बिगेन टू डिक्लाइन। जो सिटीज थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। उसके पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं, एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन हाँ पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं कि ड्रॉट और फ्लड आ गया होगा, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज आ गई हैं, अर्थक्वेक, रिवर चेंज कोर्स, ओवर यूज ऑफ लैंड, लैंड का ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया गया होगा, इन्वेजन हो गया होगा बाय आउटसाइडर्स, क्योंकि होते रहते हैं ना कि लोगों ने आकर हमला वगैरह कर दिया, इसलिए पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, और पीपल मूव्ड टू विलेज इन द ईस्ट, और पीपल जो थे वो मूव करने लग गए। आई होप ये क्लास आपको समझ आई हो, और क्लास अगर यूज़फुल लगे सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।